प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इस पृथ्वी पर कुछ कुछ जगह एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम जुडास पेड़ है। और इसको ये जो नाम दिया गया है जुडास, इसके पीछे एक इतिहास है। और बताया जाता है इस पेड़ का नाम जुडास इसलिए रखा गया है क्योंकि जुडास जो नाम है ये एक प्रकार से धोखे के साथ जुड़ा हुआ नाम है। तो क्या है इतिहास ये जुडास नाम के पीछे? जुडास वो व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था। हिंदी में उसका अनुवाद यहूदा है, लेकिन इंग्लिश में उसको जुडास कहकर बुलाया जाता था। और जुडास वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। जो उस समय के धर्मगुरु थे वो यीशु मसीह से बहुत डर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, उसे घृणा करते थे, उसको मार देना चाहते थे, उसको खत्म कर देना चाहते थे, उसकी आवाज को बंद कर देना चाहते थे। तो उन्होंने इस जुडास के ऊपर अपना निशाना बनाया और उसको 30 चांदी के सिक्के की लालच दी। और उस लालच और उस पैसे के कारण जुडास ने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। और जब ऐसा किया और प्रभु यीशु को लोग पकड़ के ले गए, सैनिक लोग और जो अधिकारी थे, और प्रभु को बहुत मारा, पीटा, कोड़े मारे, उस पर थूका, उसको डंडे से मारा, सिर पर थप्पड़ मारे, और आखिर में कलवरी के क्रूस पर उसको 3 किलो से टांग दिया। लहूलुहान करने के बाद उसको क्रूस पर टांग दिया। ये सब देखकर जुडास को बहुत ही अपने आप में बुरा लगा, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से उसको प्रभु यीशु से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उसका प्यार पैसे से था। तो इसलिए उसको बहुत बुरा लगा और उसने जाकर अपने आप को पेड़ के ऊपर टांग दिया। मतलब पेड़ के एक टहनी से, या जो ब्रांच होती है मजबूत, उसके ऊपर उसने रस्सी बांधकर अपने आप को उसने फांसी दे दी। और शायद फांसी के बाद वो रस्सी टूटी और वो नीचे गिरा और उसका पेट फट गया, उसके आंतें बाहर धंस के आ गई। तो ये जुडास की कहानी है। और परमेश्वर के लोग इस बात को मानते हैं कि जुडास फिर भी प्रभु यीशु के पास जाता, धोखा करने के बाद भी, तब भी प्रभु यीशु उसको क्षमा करता, अगर वो पश्चाताप करता, अगर वो विश्वास करता। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जगत के पापियों के लिए अपनी जान दी। तो जुडास भी अगर पश्चाताप करता, प्रभु यीशु से क्षमा मांगता, तो वो भी क्षमा पाता, है ना। पॉसिबिलिटी थी कि आज वो नरक में ना होता। तो इस पेड़ के बारे में ये बताया जाता है कि इस पे बहुत सुंदर लाल फूल उगते हैं, बहुत सुंदर, और पत्ते आने से पहले ये फूल आ जाते हैं। और बहुत सारे कीड़े, मतलब उड़ने वाले कीड़े, इस फूल पर आकर्षित होते हैं। जो मधुमक्खी होती है, जो मधु ढूंढती होती है शहद को बनाने के लिए, जो मतलब फूलों को ढूंढती है, वो भी यहां पर आ जाती है। जहरीले कीड़े भी आ जाते हैं, सब आकर्षित हो जाते हैं इस पेड़ के फूलों पे। और जैसे ही वो कीड़ा इसका जो फूल का रस होता है ना, जिसको नेक्टर कहते हैं, तो जैसे ही वो अपना डंक डाल के उसको पीते हैं, बस कुछ ही क्षण में वो कीड़ा मरकर नीचे गिर जाता है। चाहे वो
कोई जहरीला कीड़ा हो, चाहे वो अच्छा शहद बनाने वाली मधुमक्खी हो, जो शहद कितना काम आता है हम लोगों को। और उस जुडास ट्री, जुडास पेड़ के नीचे देखें, उसके आसपास तो बहुत सारे कीड़े मरे हुए मिलते हैं। और ये पेड़ कैसे बताता है कि पाप कितना धोखेबाज है और कितना खतरनाक है ना। और आखिर में कैसा भी कीड़ा क्यों ना हुआ, एक प्रकार से अच्छा या बुरा, दोनों को मौत ही मिलती है। और पाप के साथ भी ऐसा ही है, आदमी धार्मिक हो या धार्मिक नहीं हो, यानी धर्म कर्म के काम करता हो या ना करता हो, उसका अंत जो है वो मृत्यु ही है। लोग कई बार अपने उद्देश्य अच्छे रखते हैं, लेकिन पाप इतना धोखेबाज है, इतना चतुर है पाप, ये स्वभाव, ये परीक्षा, कि मनुष्य को घात कर देता है। जो सबसे पहला हत्यारा था इस दुनिया का, जिसका नाम कैन था, जिसने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि वो अपने भाई से ईर्ष्या रखता था, क्योंकि उसका भाई हाबिल उससे धर्मी था, सच्चा था, परमेश्वर का भय मानता था। और तब परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। वो ईर्ष्या कर रहा था कि मेरे भाई की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की और मेरी नहीं की। तो प्रभु उसको समझाता है, इससे पहले कि वो हत्या करता है, ये बात उससे पहले होती है। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर कहता है, पाप तेरे द्वार पर ही छिपा हुआ है, लपकने के लिए तैयार है, तुझ पर हमला करने के लिए तैयार है, और तेरी अभिलाषा भी होगी, वो तुझे ललचाएगा, तुझे आकर्षित करेगा। लेकिन परमेश्वर की सहायता से तू उस पर प्रभुता कर सकता है, अगर तू चाहे तो। नीति वचन 7 में एक ऐसे जवान के बारे में बताया है जो एक वेश्या से घात हो जाता है, किसी तलवार से नहीं, लेकिन उस पाप के कारण। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या है होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कैसी स्त्री, वो उसका घर अधोलोक का मार्ग है, मृत्यु के घर में वो पहुंचाती है, नरक में पहुंचाती है, और बहुत सारे उसके द्वारा घात किए गए हैं। रोमी 7 में लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। और एक पत्री में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। जो हमारे सबसे पहले माँ बाप थे, आदम और हवा, कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, एक ही आज्ञा दी थी, और पाप इस संसार में आ गया। और वही स्वभाव आज मुझ में और आप में है। और उस स्वभाव को आप देख पाते हैं घर में, जब छोटा बच्चा होता है, उसके झूठ बोलना सीखने से, उसकी अनाज्ञाकारिता से, उसकी जिद से आपको पता चलता है कि ये तो स्वभाव ही बच्चे में है,
किसी ने उसको सिखाया नहीं, ये हमारे डीएनए में आता है। और पापों की मजदूरी मृत्यु है, सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं जो हम आंखों से देखते हैं, परंतु अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलगाव, उस झील में डाला जाना जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर आग है परंतु उजाला नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये समस्या हमारी इतनी भयंकर है, आशा रहित है, दलदल जैसी है, इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, हमारे पाप को और पापों को और उसकी सजा को और दंड को और श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके जब विश्वास करते हैं। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जीवित परमेश्वर है। और जो भी पापी पश्चाताप करके उसके बलिदान पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु ना केवल उसको शुद्ध और पवित्र करता है अपने लहू के द्वारा, परंतु उसको अपने आत्मा का वरदान देता है, जिस आत्मा के द्वारा हम एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं, एक शुद्ध मार्ग पर चल सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे लोग उसमें से बाहर निकल के आओ और उसकी सजा के, उसके दंड के भागीदारी मत हो। संसार पर दंड आने वाला है, पाप के जाल में फंसे ना रहे, बाहर निकल कर आए। प्रभु ने अपना हाथ आगे करके रखा है, थाम कर निकल के आए। भयानक समय आने वाले हैं संसार पर, बाइबल इस बात को कहती है प्रकाशित वाक्य में और भी अन्य पुस्तकों और पत्रियों में। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।